जिंदगी पर आधारित कहानी। शीर्षक, जिंदगी जो हमें गढ़ती है। रवि को अक्सर लगता था कि जिंदगी किसी लंबे धुंधले रास्ते की तरह है जिस पर चलते हुए मंजिल दिखती नहीं, लेकिन रुक जाने की इजाजत भी नहीं मिलती। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन आंखों में थकान किसी 50 साल के आदमी जैसी। छोटा सा कस्बा, कच्ची गलियां और एक टूटा सा घर, यही उसकी दुनिया थी। रवि के पिता कभी इसी कस्बे के सबसे मेहनती आदमी हुआ करते थे। सुबह सूरज से पहले उठना और रात को तारों के नीचे घर लौटना, यही उनका रोज का नियम था। लेकिन जिंदगी नियम मानती कहां है। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़े। पहले खांसी, फिर बुखार और फिर अस्पताल की सफेद दीवारें। डॉक्टर ने बस इतना कहा था, अब समय कम है। उस वाक्य ने रवि को एक ही पल में बड़ा बना दिया। पिता के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई। माँ बोलती कम थी और जब बोलती तो आवाज कांप जाती। रवि पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा। कभी होटल में बर्तन, कभी दुकान पर मजदूरी, कभी किसी के खेत में दिन भर की धूप। हर रात वह छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता, क्या यही जिंदगी है या कुछ और भी होना चाहिए। संघर्ष का पहला सबक। जिंदगी ने रवि को पहला सबक दिया, मेहनत करने से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। शहर जाने का ख्याल उसे डराता था। अजनबी लोग, अजनबी रास्ते और न जाने कितनी असफलताएं। लेकिन कस्बे में रहकर वह सिर्फ सांसें ले रहा था, जिंदगी नहीं जी रहा था। एक दिन मां ने खुद कहा, जा बेटा, मैं यहां संभाल लूंगी, तू अपनी जिंदगी संभाल। उस दिन रवि ने महसूस किया मां का दिल कितना बड़ा होता है। शहर और अकेलापन। शहर ने रवि का स्वागत शोर, धुएं और भीड़ से किया। हजारों लोग, लेकिन कोई अपना नहीं। दिन में काम, रात में एक छोटे से कमरे में खामोशी। अकेलापन सबसे ज्यादा तब चुभता है जब थकान के बाद बात करने वाला कोई ना हो। कई बार रवि ने हार मानने की सोची, लेकिन हर बार पिता का चेहरा याद आता जो बिना शिकायत जिंदगी से लड़ते रहे। उम्मीद का छोटा सा दीपक। एक दिन उसी फैक्ट्री में जहां रवि काम करता था, एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। वो शब्द साधारण थे, लेकिन असर गहरा। रवि ने रात में पढ़ना शुरू किया। थका हुआ शरीर, लेकिन जागती हुई आंखें। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, जिंदगी सिर्फ हालात नहीं होती, जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है। पहली जीत। सालों बाद रवि ने एक छोटी सी नौकरी हासिल की। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान था। उस दिन उसने मां को फोन किया और पहली बार आवाज में मुस्कान थी। मां रो पड़ी और रवि समझ गया, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसों में नहीं, अपने लोगों की आंखों की खुशी में होती है। रवि को अब शहर की आदत होने लगी थी। सुबह की भागदौड़, बसों की भीड़ और रात को थके कदमों के साथ एक छोटे से कमरे में लौट आना। लेकिन इस बार उसके कदम थोड़े मजबूत थे। नौकरी छोटी थी, पर पहचान बनने लगी थी। लोग उसका नाम जानने लगे थे और यही बात उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास भर रही थी। प्यार की दस्तक। उसी दफ्तर में रवि की मुलाकात नेहा से हुई। सादा सा चेहरा, कम बोलने वाली लड़की, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। नेहा ज्यादा सवाल नहीं करती थी, बस सुनती थी। और रवि को पहली बार लगा कि कोई है जो उसे बिना जज किए सुन रहा है। धीरे धीरे लंच ब्रेक साथ होने लगे, चाय की छोटी छोटी बातें और फिर जिंदगी की बड़ी बातें। रवि ने पहली बार अपने दर्द किसी को बताए। पिता का जाना, मां की चिंता और अंदर का डर। नेहा ने बस इतना कहा, तुम बहुत मजबूत हो रवि, बस तुम्हें खुद पर यकीन नहीं। खुशी और डर साथ साथ। प्यार जब जिंदगी में आता है तो उम्मीद भी लाता है, लेकिन डर भी। रवि डरता था, अगर नेहा भी उसे छोड़ गई तो। गरीबी का डर, असफलता का डर और सबसे बड़ा डर खुद को फिर से टूटते देखने का। लेकिन नेहा अलग थी। वो साथ चलना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। सफलता का पहला नशा। कुछ सालों की मेहनत के बाद रवि को प्रमोशन मिला। अब उसका नाम एक छोटे से केबिन पर लिखा था। पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ हासिल किया है। पैसे बढ़े, रहने की जगह बदली और सोच भी। यही जिंदगी ने दूसरा सबक दिया। सफलता जब आती है तो इंसान को आईना दिखाती है। रवि अब थोड़ा कम झुकने लगा था, थोड़ा कम सुनने लगा था। नेहा ने महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहली बड़ी दरार। एक दिन नेहा ने कहा, रवि तुम बदल रहे हो।
रवि हंस दिया। बदलना जरूरी है, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन नेहा की आंखों में खुशी नहीं थी। धीरे धीरे बातें कम होने लगी, मुलाकातें टलने लगीं, और एक दिन नेहा चली गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश विदा। अकेलापन लौट आया। सफलता के बीच अकेलापन और गहरा हो जाता है। रवि के पास सब था, नौकरी, पैसा, पहचान, लेकिन दिल खाली था। रातों को नींद नहीं आती और दिन में खुद से बातें। उसने मां को फोन किया। मां ने बस इतना कहा, बेटा, जिंदगी में जो टूटता है वही इंसान को इंसान बनाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गिरना। और फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी में रवि काम करता था वहां बड़ा घाटा हुआ। छटनी शुरू हुई। रवि का नाम भी उस लिस्ट में था। एक दिन में नौकरी चली गई। जिस शहर ने उसे पहचान दी थी, उसी शहर ने उसे फिर से अजनबी बना दिया। खुद से सामना। अब कोई नेहा नहीं थी, कोई दफ्तर नहीं था, बस एक कमरा और ढेर सारे सवाल। रवि कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर सब चला गया तो मेरे पास बचा क्या है? जवाब साफ था, अनुभव, नई शुरुआत। रवि ने छोटे काम से फिर शुरुआत की, लेकिन इस बार घमंड नहीं था। उसने लोगों की मदद की, सीखा और सिखाया। धीरे धीरे उसने खुद का छोटा सा काम शुरू किया। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोजगार बना रहा था। जिंदगी की समझ रवि अब जान चुका था। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव की कहानी है। जो गिरकर उठता है वही सच में जीता है। रवि की जिंदगी अब शांत दिखती थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। छोटा सा अपना काम, कुछ लोग जो उस पर भरोसा करते थे, और दिन भर की भागदौड़। लेकिन एक चीज थी जो उसे हर रात बेचैन करती थी, माँ की तबीयत। एक शाम फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ पड़ोसी की घबराई हुई आवाज थी, रवि बेटा, जल्दी आ जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उस पल रवि के हाथ कांप गए। शहर, काम, सब कुछ वहीं छूट गया। घर वापसी। जब रवि घर पहुंचा तो वही पुराना घर था, लेकिन माँ कमजोर लग रही थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, आंखों में रोशनी कम। माँ ने उसे देखते ही कहा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? जिंदगी है बेटा, आना जाना लगा रहता है। लेकिन रवि जानता था अब समय कम था। अधूरी बातें। रातों को रवि माँ के पास बैठा रहता। माँ कभी कभी उसके बालों में हाथ फेरती और कहती, तू बचपन में भी ऐसे ही परेशान हो जाया करता था। उन पलों में रवि को एहसास हुआ, जिंदगी में कितना कुछ कहना रह जाता है। माँ का आखिरी सबक। एक रात माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो खुद को अकेला मत समझना। जिंदगी का मतलब किसी एक इंसान से नहीं होता। रवि रो पड़ा। माँ मुस्कुराई, रो मत, कमजोर मत बन, दूसरों के लिए सहारा बन। विदा। कुछ दिनों बाद माँ चली गई। इस बार रवि टूट कर नहीं रोया, बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, दुख भी जिंदगी का हिस्सा है। अंदर का बदलाव। माँ के जाने के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ सफल नहीं, समझदार बनना चाहता था। उसने अपने काम को एक मिशन बनाया, गरीब बच्चों को सिखाना, नए लोगों को मौका देना। जिंदगी का सच रवि ने जाना, जिंदगी हमें सब कुछ एक साथ नहीं देती। पहले सपना देती है, फिर संघर्ष, फिर दर्द, और अंत में समझ, खुद से शांति। एक शाम रवि छत पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसे लगा अब उसे कुछ साबित नहीं करना, वह बस जिंदगी के साथ चलना सीख चुका था। साल बीत गए। रवि अब उसी शहर में जाना जाता था जहां कभी वह खो गया था, लेकिन अब पहचान नाम से नहीं, काम से थी। नेहा की वापसी। एक दिन अचानक नेहा सामने खड़ी थी। समय ने दोनों को बदल दिया था। नेहा ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर गलती नहीं की, लेकिन तुम्हें खोकर खुद को पाया। रवि मुस्कुराया। अब दर्द नहीं था, बस सम्मान था, माफी और आगे बढ़ना। रवि ने कहा, जिंदगी हमें जिनसे दूर करती है वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। दोनों ने एक दूसरे को दिल से माफ किया और अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। सफलता का नया अर्थ रवि के लिए अब सफलता का मतलब था रात को चैन की नींद,
किसी के चेहरे की मुस्कान और खुद से नजर मिलाने की हिम्मत अंत नहीं, शुरुआत। एक दिन रवि बच्चों को पढ़ाते हुए बोला, जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीनती है, लेकिन बदले में हमें इंसान बना देती है। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी। आखिरी पंक्तियां, जिंदगी किसी कहानी की तरह होती है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी सन्नाटा, लेकिन जो हर पन्ना पढ़ लेता है वही जिंदगी को समझ पाता है, और यही जिंदगी हमें गढ़ती है।